20 मार्च 2017 की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। राकेश गाड़ी संख्या नंबर 14321 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से अपनी दीदी शिखा के घर रवाना होने जा रहा था। राकेश पहली बार ही अपनी दीदी के घर जा रहा था, वो भी अकेले। पहले वो उसे प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन ही उतरना था, जहाँ से उसके जीजा जी पिक करने आ रहे थे। मगर जब ट्रेन अगले 1-2 घंटे में प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी, तभी राकेश को उसकी दीदी का फ़ोन आया। दीदी ने बताया कि तेरे जीजा जी की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई है, अब तो तुझे रेलवे स्टेशन पर लेने नहीं आ सकते हैं। इस पर राकेश बोला, दीदी अब मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगा, अगर कोई साथ में होता तो नहीं थी, मगर मैं तो अकेला ही हूँ। इस पर राकेश की दीदी आगे बोलती है, ऐसा कर तू प्रतापगढ़ स्टेशन न उतरकर उसके अगले स्टेशन दादूपुर में उतर जाना, वहीं रानीगंज में संजय रहता है, मैं उसे फ़ोन कर देती हूँ, वो तुझे लेने दादूपुर स्टेशन पर साथ में तेरा फ़ोन नंबर भी दे देती हूँ, वो तुझे फ़ोन कर लेगा, तू घबराना मत। रात के करीब 2-2:30 बजे राकेश दादूपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। दादूपुर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, जहां कोई लाइट नहीं जल रही थी। ऊपर से रात का अंधेरा और उसे डरावना बना रहा था। राकेश ट्रेन से उतरकर अपनी दीदी को फ़ोन किया, ये बताने के लिए कि वो पहुंच गया है। दीदी कहती हैं कि संजय को फ़ोन कर दिया है, वो तुम्हें लेने के लिए थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, वहीं इंतज़ार करना। राकेश अपनी दीदी के कहे अनुसार वहीं पास के बेंच में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि इस स्टेशन पर उसके अलावा कोई भी नहीं है, दूर दूर तक अंधेरा ही है। राकेश को डर लगने लग रहा था, आखिर वो अकेला जो था। थोड़ी देर में एक लड़की पट्टियों के उस पार से भागती हुई आई और उन पट्टियों के बीचों बीच जैसे ही राकेश उस लड़की को रोकने के लिए बेंच से उठता है कि उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है। जब राकेश वापस उठा, उसने देखा कि उन पटरियों पर कोई नहीं है, वो लड़की अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। राकेश ने उसकी उम्मीद नहीं की थी। अब राकेश डर से कांपने लगा था। राकेश अब वापस जाकर उस बेंच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद राकेश को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब राकेश अपने आसपास देखता है कि तो उसे एक वही लड़की कुछ दूर पर मौजूद एक बेंच पर बैठी मिलती है, जो कि रो रही थी। अब तक राकेश की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। वो समझ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है कि तभी राकेश के फ़ोन की रिंग बजी। राकेश फ़ोन उठाता है। फ़ोन पर संजय था। संजय कहता है कि बस मैं पहुंचने वाला हूं, आप स्टेशन के बाहर आ जाएं, मैं आपको आगे मिल जाऊंगा। और ये कहकर संजय ने फ़ोन काट दिया। जैसे ही राकेश फ़ोन अपने कान से नीचे कर ही रहा था कि उसे लगता है कि कोई उसके बगल में बैठा है। जब राकेश अपने बगल में देखता है कि और पाता है कि वही लड़की बैठी है जो थोड़ी देर पहले रो रही थी। इतना सब होने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। तभी उस लड़की ने अपना चेहरा राकेश की ओर करते हुए कहा, चल मेरे साथ। फिर उसने राकेश का हाथ पकड़ लिया कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, राकेश भैया आप कहाँ हैं? क्यों? मैं संजय, मुझे शिखा दीदी ने भेजा है, आइए चलते हैं। राकेश संजय को बताना चाहता था कि वो मुसीबत में है, मगर राकेश ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही उस बेंच में उठ पा रहा था, मानो राकेश उसी बेंच से जम गया हो। दूसरी ओर संजय के काफ़ी बोलने के बाद राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया, तो संजय ही राकेश के पास ही आ गया। संजय राकेश का चेहरा देखकर
दंग रह गया। राकेश बहुत घबराया हुआ था, उसका चेहरा पीला और ओठ सूख गए थे। संजय राकेश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता, क्या हुआ राकेश भैया, आप घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? फिर जाकर राकेश के मुंह से आवाज निकली। राकेश चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे इस लड़की से बचा लो। तभी संजय बोलता है, कौन सी लड़की? यहाँ पर मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है। राकेश अपने जब आसपास देखता है कि वो लड़की फिर से गायब हो गई है, उसके बाद संजय राकेश को अपने साथ ले जाता है। इस तरह राकेश की जान बच गई।